नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए रेलवे का क्वेश्चन बैंक जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है उसका सोल्यूशन लेकर आया है। आज क्लास 4 होने जा रहा है। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक दिनचर्या सही होना चाहिए। ये नहीं कि कब उठे, कब जागे, कब सोए। एकदम दिनचर्या एक रूटीन बना के तैयारी कीजिए और ये टारगेट बना लीजिए कि इस बार हमको एक सीट लेना है, चाहे इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े। बहुत लड़की क्या होता है, एक दिन 10 घंटे पढ़े, 8 घंटा पढ़े, 6 घंटा, अब पता चला कि 2-3 दिन सोए ही रह गए, सही से पढ़ाई नहीं किए। नहीं, आप एक रेगुलर 6 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई कीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये जो है क्लास 4 है, ग्रुप डी का शिफ्ट 1 है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 से 2,000 कम है। डीलर इस पर 10% का छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य करा सीपी, देखिए 5,000 रुपया है। 5,000 में से 2,000 कहता है कम, ठीक, 2,000 कम तो हुआ कितना, 3,000 हो गया। अब इस पर क्या कहता है, डीलर 10% का छूट, तो 10% का छूट दिया तो 10 गया तो 90/100। फिर आगे क्या कहता है, और क्रय मूल्य पर 5% का छूट दिया। जब 5% छूट देगा तो देखिए 5% छूट दिया तो 95/100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100%। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य साफ हो गया, फिर 2 शून्य 2 शून्य साफ हो गया। नौतिया 27 गुने 95, 27 5 35 यानी 13 और 27 नंबर 243, 243 3 बाकी 14 8 24 6 5 9 2565 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ट्रिगोनोमेट्री का करा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा दिया हुआ है, तो इसको हल कीजिए। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो 1 माइनस कोस थीटा से हो जाएगा बटे 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो नीचे ऊपर माइनस हो गया। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे देखिए क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि अंदर रूट है तो ये को साइन थीटा निकल जाएगा बाहर। अब इसको एक एक को अलग अलग करिए, तो 1 बटे साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए कहाँ कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा 2013 में बेची गई साइकिल की संख्या 2017 में बेची गई साइकिल की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए 2013 में देखिए कितना दिया हुआ है, 45 है, ठीक, 45 रख लिए। और 2017 में बेची गई, 2017 में देखिए कितना दिया हुआ, 90 का कितना परसेंट है, यानी x%, तो 45 दुना 90 और 2 5 10 यानी 50, यानी x बराबर कितना परसेंट हो गया, 50% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 52, और वे 7:3 के अनुपात में है,
तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या, तो देखिए यानी ए और बी दो संख्या है, ठीक, ये 7 है, ये 3 है। और देखिए दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 52, 52। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 4 का है, तो 4 से भागा दे दिया, तो 13 चक्का 52, यानी एक रेशियो का मान दोस्तों देखिए 13 आ गया। तो क्या कर रहा है, कहता है दोनों में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए 7 है, तो 7 को 13 से गुना कर देंगे तो 63 91, डी नंबर। अगला कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 है, 14 और 16 है। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान देखिए कितना दिया हुआ, 12 प्लस 14 प्लस 16 बाई 2 कीजिए, 6 4 10 2 12 2 बाकी 1 1 1 2 1 3 और 3 1 4 4 बाई 2 कितना हो गया, 21 आ गया, 21 आ गया। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस की जगह 21 रख दिए, और देखिए 21 माइनस 12 और 21 माइनस 14 और 21 माइनस 16, देखिए 21 12 8 20 21 यानी 9 7 5। यहाँ पर देखिए बाहर कीजिए तो देखिए 7 21, यहाँ पर 3 3 9 हो जाता है। तो देखिए 2 को 7 है तो 1 7 बाहर, 2 को 3 है तो 1 3 बाहर, इंटू 15, तो 7 21 रूट 15 आंसर। अब अगला क्वेश्चन कहता है 2.66 है प्लस 2.77 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर दिया हुआ है 2.666, आगे है प्लस 2.777 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.6 पर रेकरिंग कर सकते हैं प्लस 2.7 पर रेकरिंग। तो यहाँ टोटल देखिए जितना है उसमें जिस पर रेकरिंग है उसको घटा देंगे और बटे जिस पर रेकरिंग है उतना 9, फिर उसी प्रकार 27 माइनस 2 बटे 9, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 9 ले लिया, तो ये हो गया 24 और प्लस 25 बराबर 49 बटे 9 आंसर। देखिए अगला कहता एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू तक की यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी तक वापस लौटता है, तो ट्रक का औसत चाल 2x वाई बटे x प्लस वाई पर बैठाइए, 2x वाई बटे x प्लस वाई, 2 इंटू 60 गुणे 100 बटे 60 प्लस 100, यानी 2 इंटू 60 गुणे 100 बटे 160, तो 1 0 1 0 60 2 4 25 चक्का 100 25 छक्का 150 आंसर। 2 इंटू 160 तो 0 0 साफ हो गया, और सॉरी 8 हो गया, 25 2 2 3 6 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है ए 100 अंडे को 4 मिनट में, जबकि बी उसी अंडे यानी 100 अंडे को 5 मिनट में गिनता है, तो एक साथ 450 अंडे को कितने मिनट में गिनेगा? समय। तो देखिए ए का क्षमता क्या होगा? 100 अंडा को कितना मिनट में? 4 मिनट में, तो ए का क्षमता हो गया 25। फिर उसी के बाद बी का क्षमता उतना ही अंडा यानी 100 अंडा को 5 मिनट में, तो बी 25 120। तो क्या कहता है? कह रहा है 450 अंडे को एक साथ कितने देर में? तो देखिए 450 अंडा और टोटल ए और बी कितना हो गया? 25 प्लस 20 यानी 45। 45 दहे के 450 यानी 10 बार में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का था, वर्तमान में मेरे पिताजी की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। अगर मान लेते हैं यह पुत्र है, इसका अगर x मान लेते हैं तो पिता कितना हो जाएगा? x प्लस 25। ठीक, फिर आगे क्या कहता है? 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 39 है, यानी इन दोनों के आयु का योग कितना है? 39। तो देखिए वर्तमान में x है, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा 5 साल पहले, फिर प्लस x प्लस 25 और माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 39। देखिए x 2x और 5 पर 10, 10 में 25 15 हो जाएगा बराबर 39, यानी 2x बराबर क्या होगा? ये घट जाएगा तो 24 और x बराबर 12। आंसर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का था, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से इतना कम है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन से दुगनी हो तो टेलीविजन की कीमत। कहता है एक टेलीविजन की कीमत प्रिंटर से इतना कम है, यानी डिफरेंस कितना दिया हुआ? 3.000। और कहता है प्रिंटर की कीमत टेलीविजन से दुगनी है, प्रिंटर की कीमत जो है टेलीविजन से दुगना है। यहाँ पर अंतर कितना है? देखिए एक का, तो एक से देंगे तो यही आ जाएगा, यानी 35,000। तो क्या कहता है? तो कह रहा है टेलीविजन का कीमत तो एक है, तो एक से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? वही हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है परिवार में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के समूह के इलाके में प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जो कि नीचे दिया गया। परिवार में सदस्यों की संख्या देखिए कितना है? 2 से 4 है, और इसकी संख्या कितना है? 10। फिर कितना है? 4 से 6 है, इसकी संख्या कितना है? 8। फिर 6 से 8 है, इसकी संख्या कितना है? तो 12। फिर 8 से 10 है, और इसकी संख्या कितना है? 6 है। फिर 10 से 12 है, इसकी संख्या कितना है? 4 है। ठीक, तो कह रहा है बहुलक, यानी बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी मोड बराबर क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 और 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H हो गया। चलिए अब देखिए L क्या है? ठीक, L जो है बहुलक, सबसे बड़ा जो होता है वो 12 हो गया, तब 12 सबसे बड़ा है, तो F4 हो गया 12, और F1 उससे पहले जो आया ये हो गया F1, और इसके बाद जो आया ये हो गया F2। ठीक, और ये जो हो गया अंतर, ये जो अंतर है ये हो गया ऊंचाई। ठीक, और L क्या हो गया? तो दोनों के अंतर की निम्न सीमा, इसका देखिए 12 है सबसे बड़ा, उसकी निम्न सीमा 6 हो गया, यानी L। ठीक, अब बैठा दीजिए, कुछ नहीं है, L कितना हो गया? 6 प्लस
एफ ओ देखिए कितना है 12 माइनस F1 कितना है 8 बटे 2 एफ ओ कितना है 12 माइनस F1 8 हो गया और माइनस F2 कितना है 6 और ऊंचाई अंतर कितना है 2 का। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्या होगा 6 प्लस और 8 यानी 4 हो गया 6 दूना 12 दूना 24 24 में 14 गया 10 इंटू 2 चलिए 2 पचे 10 5 8 40.8 बराबर 6.8 आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है ठीक है क्वेश्चन कुछ नहीं है बढ़िया से इसको समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर 10 सहअभाज्य संख्या के किसी भी समुच्च का महत्तम समावर्तक हमेशा क्या होता है। तो देखिए 10 सहअभाज्य संख्या के समुच्च के हमेशा महत्तम समावर्तक एक ही होता है। देखिए कह रहा है 10 सहअभाज्य संख्याओं के समुच्च का महत्तम समावर्तक। तो इसको देखिए दो भाग में एक क्या होगा अभाज्य संख्या 1 और 9 लिए फिर दूसरा क्या होगा 3 और 7 लिए और चौथा क्या होगा फिर 5 और 5 लिए ठीक। तो इसका देखिए इतना इतना ये सब का महत्तम समावर्तक क्या होगा एक आएगा 1 और 9 का महत्तम समावर्तक एक आएगा 3 और 7 का 1 हो गया तो ये आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है इतना और इतना भाग देना है तो इसमें तो कुछ है 0.0486 बटे 0.002 इसको हटाइए तो यहाँ पर कितना होगा 4 अंक यानी 3 4 इसको हटाइए तो 1 पर 3 इससे ये साफ हो गया 2 से 2 4 3 अब देखिए भागा दे दीजिए तो क्या होगा 24.3 आंसर। चलिए अब 14 नंबर कहता है 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है ठीक। यदि दोनों डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 14 नंबर जैसे ए और बी है ये 7:5 है ठीक और अंतर कितना दिया होगा 28 है देखिए 28 है और 28 यहाँ पर अंतर देखिए कितना का है 2 का है तो 2 से भागा दे दीजिए 14 28 एक रेशियो का मान 14 आता है। अब क्या कहता है अधिक संख्या था अधिक देखिए 7 है 7 को 14 से 64 98 98। चलिए 15 नंबर कहता है क्वेश्चन क्या है 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 2। देखिए सबका बेस समान है तो आपस में पावर क्या होगा जुट जाएगा तो 5 पर पावर 3 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 5 पर पावर 4 के 7 2 9 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 16 नंबर ए बी सी यानी यदि 3 संख्या ए बी सी का मान कितना है 5 6 8 दिया हुआ है ठीक और इनके वर्गों का योग कितना है 1250 यानी योग कितना है सम 1250। देखिए वर्गों का योग कर रहा है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36
प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और टोटल यहाँ भर का योग कितना है 125, लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है 1225 10, यानी एक रेशियो का मान कितना आया 10। आगे क्या कहता है देखिए, आगे कह रहा है उनके उन संख्याओं का गुणनफल, संख्या ये है इसका गुना कर दीजिए, 5 गुने 6 गुने 8 हो जाएगा, और एक रेशियो का मान 10 आया, ये 10 गुना हो जाएगा। तो देखिए 6 25 30, 3 40 240 और 109 हो गया 10 24। चलिए अगला 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक, देखिए ये बहुत ही दमदार और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्या कहता है, कहता है दो समांतर रेखा, देखिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर ये रेखा है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दी। ठीक, तो कहता है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए ये नंबर क्या कहता है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का मान समान होता है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, देखिए ये हो गया कोण और ये कोण, ये आपस में समान होगा, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख, जैसे देखिए समझा रहे हैं एग्जाम्पल से, एक देखिए दो रेखा है, अगर एक प्रतिच्छेद रेखा काटती है, अगर हम मान लेते हैं इसको, इस कोण का मान अगर 60 डिग्री रखें, ठीक, तो एक लाइन पर कितना टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी हाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ई 60 हो गया तो ये कितना हो गया 120। बहुत बारीकी से इसको समझिएगा, क्योंकि इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा ना आप चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या है, जब ई 60 है तो ये 120, जब ई 120 तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक, जब ई 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आगे देखिए समझते जाइए क्वेश्चन, ये नंबर क्या कहता है, शीर्षाभिमुख अभिमुख कोण युग्मों का मान समान। देखिए तो ई 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री है, समान है ना, तो पहला क्या हो गया सही। अच्छा, और दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बी नंबर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण युग्मों का मान समान होता है। देखिए एक ही ओर के दो समांतर रेखा जब एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। देखिए इस 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो देखिए ये जो है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60। तो क्या हो गया, एक ही ओर के दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का मान 180 डिग्री, लेकिन बी में क्या कहता है समान, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अब सी नंबर देखिए क्या कहता है, संगत कोण युग्मों का मान समान होता है। तो देखिए संगत कोण के युग्मों का मान समान होता है, देखिए 60 है ये 120 है, तो ये जो हो गया संगत कोण। दोस्तों इस संगत कोण का मान क्या हो गया समान, संगत कोण का मान समान होता है, तो ये सही हो गया। अब डी नंबर देखिए कुछ कहता है एकांतर अंतः कोण युग्म में कोणों का मान समान होता है। तो देखिए एकांतर अंतः कोण, तो देखिए ई कोण और ई कोण जो हो गया एकांतर अंतः कोण, तो देखिए समान हो रहा है। देखिए 120 डिग्री भी है, यहाँ भी 120 डिग्री है, तो समान हो गया है, यानी बी नंबर गलत हो गया। इसको बढ़िया से आप एक लिख के समझ लीजिएगा। तो देखिए ये जब 120 है तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री, जब ये 120 तो ये 120। चलिए ये 120 तो ये कितना हो गया 60, जब ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये 120, जब ये 120 तो ये भी 120, जब ये 60 तो ये भी 60, जब ये 60 ये 120, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतर कोणों का मान, एकांतर कोण का मान ये हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये जो हो गया ये संगत कोण। सबको लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए बी पैरेलल है पी क्यू का, ए बी का मान दिया पी क्यू का मान दिया हुआ है, आर बी का मान पी क्यू का मान निकालना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अठारह नंबर कह रहा है कह रहा है पी क्यू और ई आर है, ए बी है, ठीक। कह रहा है ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ठीक। और ए बी का मान एक्स दिया हुआ, इसका मान एक्स दिया हुआ ई एक्स प्लस 10, और इसका मान है एक्स बाय 2, और इसका हो गया एक्स प्लस 1। तो देखिए ये जो है संगत कोण है, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये कोण दोनों में कॉमन है, ठीक। तो ए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए आर के, बी ए आर के, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा पी क्यू आर, ठीक। तो हो जाएगा पी क्यू यानी पी क्यू बटा ये भी हो जाएगा, ये भी बड़ा बटे छोटा और बराबर, और हो जाएगा बी आर बटे कितना हो जाएगा बी आर यानी छोटा कितना बी आर, तो हो जाएगा पी आर बड़ा पहले लिए पी आर और बटे छोटा हो गया आर बी, ठीक। अब कुछ नहीं मान पुट करना है। देखिए तो पी क्यू का मान कितना है एक्स प्लस 10 बटे ए बी का मान एक्स है बराबर, और इसका मान कितना है देखिए तो पूरा एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर सब कीजिए, देखिए क्या है एक्स प्लस 10 बाई 2 बराबर, इसका एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 2x प्लस 2, अब बटे देखिए ए भी 2 है, ए भी 2 कट जाएगा 2 2 तो बचा x, ठीक। ये भी x है, तो देखिए x से x साफ हो गया, तो यहाँ देखिए x एक साइड कर दीजिए तो 2 1 3 3 में यानी 10 10 में ये साइड आए 2 बराबर 2 1 3 3 में गया 2x यानी x बराबर क्या हो जाएगा तो 8 8 बटे 2 यानी 4 आ गया। तो क्या कहता है तो कह रहा पी क्यू का मान पी क्यू देखिए एक्स की जगह 4 रखिए प्लस 10 बराबर 14 आंसर। ये समरूपता से आया, बस बराबर कर दिया छोटा वाला। अगला कहता है शीर्ष ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, सी और डी का मान दिया हुआ, बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम चतुर्भुज अगर त्रिभुज को 2 से गुना कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए देखिए 19 नंबर, ठीक। हाँ ये चतुर्भुज है, इसका मान कितना हुआ ए बी सी और डी है। ए का मान कितना दिया हुआ है देखिए तो 0 -2, ठीक। बी का मान कितना दिया हुआ है 2 1 है, और सी का मान कितना दिया हुआ है 0 4 है, और डी का मान कितना दिया -2 1 है। बस x1 बाई 1 ये क्या हो गया x2 बाई 2, ये हो गया x3 बाई 3, ये हो गया x4 बाई 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक। 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक, और प्लस x2 और x2 बाई 3 माइनस बाई 1 x1 बाई 2 माइनस बाई 3
एक्स बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। अब बैठा दीजिए, देखिए 1/2 हो गया। x1 का मान देखिए दोस्तों कितना है, 0 हो गया। और बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू का मान 1 माइनस बाई थ्री का मान 4 प्लस x2 का मान कितना है 2। बाई थ्री माइनस बाई वन, बाई थ्री का मान 4 माइनस बाई वन का मान -2, ठीक है। प्लस x3 का मान कितना है देखिए तो 0। और यहाँ पर बाई वन कितना है -2 और -1। अब देखिए 0 से गुना कीजिएगा 0, यहाँ 0 से गुना कीजिएगा 0, तो 1/2 इंटू, तो 4 2 6, 6 दूना 12, यानी 6 आ गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 6 आया, तो चतुर्भुज का कह रहा है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 12 आंसर। बस यहाँ पर कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 पर पुट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि है। तो ये पहला घंटा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, फिर दूसरा घंटा 60, और तीसरा क्या होगा 15 बढ़ जाएगा तो 75 हो जाएगा, फिर चौथा 75 हो जाएगा, और टोटल कितना है 360 किलोमीटर चलना है। निकालिए तो। देखिए कह रहा है एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक, यानी एक घंटा में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक घंटा में 60 किलोमीटर दूरी, फिर अगला घंटा 60 किलोमीटर दूरी, फिर कहता है 2 घंटे के बाद उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो 60 से कितना हो गया 75, फिर अगला क्या होगा फिर 75 हो जाएगा, और टोटल हमको चलना है कितना 360। तो देखिए 60 दूना 120 और 75 दूना 150, टोटल 270 किलोमीटर हम चल दिए, यानी और कितना चलना है 90। तो देखिए 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो ये 75 है तो 15 अवधि हो जाएगा 90, यानी यहाँ टोटल जोड़िएगा 360 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 घंटा आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, x और y संख्या इतना के 2 ऐसे अंक जो यह संख्या 90 से विभाजित होती है। देखिए 15 x y कर रहा है 90 से विभाजित होती है, तो 90 से यानी 9 और 10 से, तो 10 से विभाजता का नियम क्या है जिसके लास्ट में 0 हो, ठीक, और 9 का विभाजता का नियम क्या है जब सभी अंक को जोड़ के 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित। तो देखिए 5 1 6, 6 प्लस अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 6 3 9 9 से लग रहा है, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान कर रहा है x प्लस वाई, तो 3 प्लस 0। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रियायती बिक्री इतना अंकित मूल्य किया गया है, अब बेचा गया इतना, तो छूट कर रहा है डिस्काउंट। बाईस नंबर देखिए एमपी कितना दिया हुआ मार्क्स प्राइस यानी 10 490, ठीक, और अंकित मूल्य पर इतना बेचा गया यानी एसपी कितना बेचा गया 441, तो कहता है डिस्काउंट, तो छूट देखिए कितना का डिस्काउंट दिया घटाइए तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो 9 और ये हो गया 8, 8 में 4 गया 4 0 1, और कितना पर देखिए तो 10 490 गुने 100 कितना हो गया 10% आंसर।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहलाता है इस नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 और x बराबर 3 है, तो कहता है दूसरा मान अगर y बराबर क्या होगा। तो अभी आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक। तो इसके अल्फा की जगह 3 रखिए प्लस बीटा बराबर माइनस बी यानी माइनस 12, ठीक। ये 1 है तो 3 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 12, तो बीटा बराबर क्या होगा 12 माइनस 3 बराबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ए और बी समीकरण इतना के मूल है तो एक्स के पद में वह द्विघात समीकरण जितना इतना ज्ञात कीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर अगर 0 दिया हुआ है, ठीक। तो कहता है द्विघात समीकरण इतना और इतना, तो पहले सबसे पहले ए प्लस बी बराबर क्या होता है माइनस बी बाई है, तो माइनस बी बाई है। और देखिए माइनस बी कुछ नहीं बिक जाएगा तो 1 माइनस 1 बाय 1 कितना आ गया -1, और ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर क्या होता है सी बाई है, तो सी की जगह क्या है -2 है, ए की जगह माइनस कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। तो -2 आ गया, ठीक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक होता है, तो कह रहा मूल इतना और इतना यानी अल्फा का मान कितना दिया हुआ है ए बाई ए प्लस 1 बाई बी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटे ए बी। ए प्लस बी का मान कितना है देखिए तो -1 बटे -2 यानी क्या हो गया यानी 1/2 हो गया, ठीक। और बीटा बराबर क्या है, बीटा क्या है दिया हुआ ए इंटू कर रहा है बी, ए बी का मान कितना आ गया -2, ठीक। तो अब यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो नया समीकरण क्या होता है, यानी समीकरण इसका द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको बैठा दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान देखिए कितना आया 1/2 और -2 बीटा की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू -2, इससे ये साफ हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 यानी -3/2 एक्स और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब देखिए 2 से एलसीएम ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x -2 आंसर। ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बारीकी से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित ग्राफ और तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान पी और क्यू इकाई दर्शाता है। तो पी और क्यू का मान दिया हुआ, कहता है इन 4 महीनों में पी और क्यू द्वारा कुल इकाई यानी पी और क्यू का अनुपात निकालना है। देखिए 25 नंबर पी और क्यू, तो पी का मान देखिए कितना दिया हुआ है जोड़ दीजिए, तो क्या है 80 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90, ठीक। अनुपात 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 60। और देखिए 0 9 5 14 14 14 3 14 3 17 17 18 19 20 20 5 25 अनुपात देखिए 6 4 10 10 7 17 18 19 20 3 23 0 0 7 25 अनुपात 23। देखिए
26 नंबर क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। तो ये क्या है, पी का मान दिया हुआ है दोस्तों, कितना है 1280, और रेट आर बराबर 5%, और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। तो साधारण साधारण ब्याज या साई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100। पुटिंग द फॉर्मूला इज गेटिंग द रिजल्ट, पुट कीजिए। तो देखिए 1280 गुने 5 गुने 3 बटे 100, 2 से 7 दूना 10 यानी 64। तो चलती 22 दो बाकी 1 छतिया 18 19 192। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।